नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम पिछले 7-8 दिन से लगातार राजस्थान जीके पर काम कर रहे हैं और राजस्थान जीके की श्रृंखला में आज हमारा ये गुर्जर प्रतिहार का अंतिम वीडियो है। गुर्जर प्रतिहार का चौथा वीडियो, ऑल ओवर 8वां वीडियो है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स राजस्थान अध्ययन से शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें आने वाली सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड थर्ड हो, कॉलेज लेक्चरर हो। इसके अलावा भी राजस्थान की वो सभी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके का योगदान है। मुख्य रूप से हम यहाँ शिक्षक भर्ती पर कार्य कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज बिल्कुल छोटा सा पार्ट्स उस दिन रह गया था जो कल हमने वीडियो डाला था गुर्जर प्रतिहार का। उसमें हमने महिपाल, महेंद्रपाल पर चर्चा हमने की थी अंतिम वीडियो के अंदर। आज कुछ महत्वपूर्ण शासक, जैसे लगभग गुर्जर प्रतिहार की यदि हम बात करें तो इसमें 12 से 13 शासक हैं, उसमें से भी हमने बहुत कम लगभग 11 शासकों पर चर्चा की है। और मुख्य रूप से जैसे सबसे पहले हमने मंडोर प्रतिहार की बात की, उसके अंदर हमने जो नागभट्ट प्रथम है उसकी चर्चा की, उसके बाद हमने वत्सराज की चर्चा की, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय की चर्चा की, भोज प्रथम की चर्चा की, महेंद्रपाल की चर्चा की, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल महिपाल की उसके बाद चर्चा की। और उसके बाद लगभग 3-4 शासक ऐसे भी हैं जो केवल नाम मात्र के हैं, उसमें आपको केवल उनका नाम ध्यान में रखना है। एक आधा कोई उन पर आक्रमण है तो वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो 4 वीडियो हमने गुर्जर प्रतिहार के डाले हैं, लगभग हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, उनका जो निचोड़ है, उनका जो सार है, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और आने वाली परीक्षाओं में पिछला 2016 से मैं लगातार राजस्थान जीके पर काम कर रहा हूँ, तो जब से लेकर आज तक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसी लेवल के जो वीडियो हम बना रहे हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप केवल इन पर आपको केवल इनका जो शॉर्ट नोट्स है आप कॉपी के अंदर इनसे बनाएं और उनको ही बार बार पढ़ें और तैयार करें, तो आप मानकर चलें आपके राजस्थान जीके से आने वाली शिक्षक भर्तियों में प्रश्न गलत नहीं होगा। और हम आज इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा उस पर हम चौहान वंश पर चर्चा करेंगे। चौहान में भी जैसे आपके सिलेबस में अजमेर के चौहान हैं, जालोर के चौहान हैं, इसके अलावा रणथंभौर के चौहान हैं, इन चौहान की चर्चा की गई है। तो उसी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ग्रेड फर्स्ट में भी, सेकेंड में भी और थर्ड में भी जो जो आपके टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ चर्चा करेंगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा हम लगातार प्रयास जो कर रहे हैं, ऐसा हम भी कोशिश करेंगे कि लगभग जो टॉपिक आपके सिलेबस में राजस्थान जीके में उनको हम तैयार करें और आने वाली परीक्षाओं से पहले पहले आप उनको केवल एक बार क्विक रिवीजन केवल आपको करना है और शॉर्ट नोट्स तैयार करने। तो हम बिना समय खराब किए चर्चा है जो स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो टॉपिक पढ़े उसके बाद केवल नंबर 7 नंबर पर जो देवपाल है, कल शायद अंतिम हमने महिपाल पर चर्चा की थी, उसके बाद देवपाल है, उनका कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं है हमारी बुक्स में। इसी तरह विजयपाल है, उनका भी कोई ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं है, तो आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको नाम ध्यान होना चाहिए भी है ये जो शासक है गुर्जर प्रतिहार से संबंधित हैं। इसके अलावा राज्यपाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है कि जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी ने इनके समय आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने खूब लूटा, कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज से काफ़ी मात्रा में जो है लूट उसने मचाई और लूट के ले गया था कन्नौज को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्नौज पर जो आक्रमण है महमूद गजनवी ने किस समय किया, जब राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार के शासक थे। इसी तरह त्रिलोचन पाल, इनका भी कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। मोहम्मद गजनवी ने कहा जाता है कि यहाँ दोबारा आक्रमण किया था, किसके समय? महमूद गजनवी ने पहली बार आक्रमण किया था राज्यपाल के समय और दूसरी बार जो आक्रमण है वो किया था त्रिलोचन पाल के वक्त। इसी तरह यशपाल की यदि बात की जाए तो यशपाल ने भी जो आक्रमण है, इनके समय कोई ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं है, कोई आक्रमण वगैरह भी नहीं हुआ और ना कोई इनका कवि वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो आप मान कर चलें केवल आपको नाम ही ध्यान में रखना है। इस तरह 2 गुर्जर प्रतिहार की जो शाखाएं भी हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें है राजोगढ़ के गुर्जर प्रतिहार, राजोगढ़ अलवर में है। अलवर जिले के राजोगढ़ किले से प्राप्त शिलालेख के अनुसार हमें पता चला है कि राजोगढ़ के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो कहाँ थे? अलवर में थे, उनकी जो शाखा है अलवर से संबंधित है। इसी तरह भड़ोच के गुर्जर प्रतिहार वर्तमान में गुजरात में है। भड़ोच जगह है जो गुजरात में है वर्तमान में, ये भी गुर्जर प्रतिहार की एक शाखा है। तो हमने गुर्जर प्रतिहार को इस तरह
बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने कंप्लीट किया है। और आगे आने वाले में इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 9 और चौहान वंश का जो पार्ट फर्स्ट है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहें। केवल आपको क्विक रिवीजन जीके शॉर्ट्स, चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, कॉलेज लेक्चरर, सब के लिए महत्वपूर्ण है। आपको केवल क्विक रिवीजन करना है, मात्र 5 मिनट आपको देने, और 5 मिनट में आप राजस्थान जीके की हम गारंटी ले रहे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आपकी एक डिमांड भी है, लगातार मैसेज कॉल भी आ रहे हैं कि सर साइंस की स्टार्ट करो, तो हम बहुत जल्द बायोलॉजी के भी शॉर्ट नोट्स आपको बताएंगे किस तरह से तैयार करने हैं, उस पर भी हम वीडियो डालेंगे, लगा 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। तो आप जुड़े रहें और नेक्स्ट फिर हम वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।